अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक, एक ऑर्गन टिश्यू का ऐसा सिस्टम जो बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट को अलाउ करता है, बॉडी के पोस्चर को यानी उसकी बनावट को बनाता है और बॉडी में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन में सहायता प्रदान करता है। तो ऐसे सिस्टम को हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं मसल्स पर। मसल्स क्या होती हैं? जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो उसकी जो जर्म सेल यानी स्टेम सेल जो होती हैं, उसकी जो बीच की लेयर होती है मेसोडर्म लेयर, वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बनाती है। ठीक, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू वो उन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ को मसल्स कहा जाता है। मसल्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है यानी आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होती है जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। अब हम लोग आते हैं स्केलेटल मसल्स पर। स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू होती हैं यानी ये स्ट्रेट होती हैं और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ठीक, स्केलेटल मसल्स बोन्स में जिसके द्वारा जुड़ी होती हैं उसे टेंडन कहते हैं। टेंडन क्या होता है? बंडल होता है कोलेजन फाइबर्स का। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं जो मसल्स की एक इकाई होती है उसे मसल फाइबर कहते हैं। ठीक, मसल फाइबर कैसा बनता है? मायोब्लास्ट के फ्यूजन से बनता है। ठीक, बहुत सारे मायोफाइबर्स जो होते हैं वो आपस में मिल करके मसल फाइबर बनाते हैं। मायोफाइबर क्या होते हैं? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। ठीक, जिनमें एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। ठीक, ये मायोफाइबर्स आपस में मिलकर के मसल फाइबर बनाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ होती है सार्कोमेयर। बहुत सारे सार्कोमेयर मिल करके मायोफाइबर बनाते हैं। सार्कोमेयर क्या होती है? सार्कोमेयर बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है जिसके कारण स्केलेटल मसल में स्ट्रिप अपीयरेंस आती है। स्ट्रिप अपीयरेंस मतलब एक पट्टीनुमा अपीयरेंस आती है और सार्कोमेयर जो है स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का भी कार्य करता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स पर। ठीक, मसल्स फाइबर जो है स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये सिलेंड्रिकल सेल की होती है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक, इसकी थिकनेस अलग अलग होती है 10 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन मीटर। ठीक, और इसकी लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, हर मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल्स के ऊपर सार्कोलेमा की लेयर होती है। ठीक, मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स वो स्ट्रेन होते हैं जो मायोफाइबर्स में पाए जाते हैं। ठीक, इन्हीं के कारण स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, इनका डायामीटर 1 माइक्रोन मीटर का होता है। ये एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए होते हैं। ठीक, और कहाँ पर पाए जाते हैं? सार्कोप्लाज्म के अंदर। ठीक, सार्कोप्लाज्म के अंदर ये पैरेलली लगे होते हैं। ठीक, अब जो मायोफाइब्रिल हैं वो बहुत सारे सार्कोमेयर से बने होते हैं। ठीक, सार्कोमेयर क्या है? सार्कोमेयर एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है स्केलेटल मसल की। ठीक, जो सार्कोमेयर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, थाउजेंड्स में भी होते हैं। ठीक, और इनका डायामीटर जो है मसल फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मसल फाइबर बड़ा होगा उतना ही इनका डायामीटर भी बड़ा होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके आगे। सार्कोमेयर जो है, सार्कोमेयर 4 चीज़ों का बना होता है: एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन और नेबुलिन। ठीक, ये सब क्या है? ये एक प्रकार के फिलामेंट हैं, धागे हैं। ठीक, एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है मायोफाइब्रिल्स के यानी इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्शन होती है। जबकि टाइटिन और नेबुलिन क्या हैं? ये एक तरह के फिलामेंट हैं जो हमारी जो स्केलेटल मसल होती है उसकी संरचना को बनाते हैं। ठीक, जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक, अब ये जितने भी फाइबर्स हैं, ठीक, मायोफाइब्रिल्स जितने भी हैं, ठीक, ये सब सार्कोमेयर से मायोफाइबर बनता है, मायोफाइबर से मसल फाइबर बनता है। ठीक,
अब ये जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर यानी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है मसल की, ठीक। अब ये सब फाइबर्स जो हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ बंडल में बनते हैं, तो इनको फेसिकल्स कहा जाता है, ठीक। ये जो मसल्स फाइबर होते हैं एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से जुड़े हुए होते हैं, जिसको एंडोमाइसियम कहते हैं, ठीक। फिर ये जो लेयर होती है इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे पेरीमाइसियम कहते हैं, जो इन सारे मसल्स फाइबर्स को ढकती है, ठीक। फिर इसके बाद तीसरी लेयर होती है जो पूरे इंटायर मसल को ढकती है, जिसे एपीमाइसियम कहते हैं, ठीक। इन्हीं लेयर्स के नीचे, इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू की रैपिंग और लेयर्स के नीचे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है स्केलेटल मसल टिश्यू में, ठीक। इन्हीं के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। सार्कोमेयर इकट्ठे होकर के मायोफाइब्रिल या मायोफाइबर बनाते हैं। बहुत सारे मायोफाइब्रिल और मायोफाइबर मिलकर के मसल फाइबर बनाते हैं, और बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर के मसल बनाते हैं, ठीक। अब सार्कोमेयर आपको हमने बताया 4 चीज़ों का बना होता है। पहला उसमें है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट क्या होता है? इसका डायामीटर 5 नैनोमीटर का होता है, ठीक। और ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। सार्कोमेयर का दूसरा भाग होता है थिक फिलामेंट का बना हुआ। इसका डायामीटर होता है 5 नैनोमीटर और ये मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। तीसरा होता है इलास्टिन फिलामेंट, ठीक। ये किस चीज़ का बना होता है? ये टाइटिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। और चौथा है इन इलास्टिक फिलामेंट। ये किस चीज़ का बना होता है? ये न्यूबुलिन और टाइटिन प्रोटीन का बना होता है। तो एक आप ये चीज़ जान लीजिए, जो मसल फाइबर है वो मसल की एक यूनिट है, ठीक। मसल फाइबर की जो यूनिट है वो सार्कोमियर है। बहुत सारे सार्कोमियर मिलकर के मायोफाइबर बनाते हैं, बहुत सारे मायोफाइबर मिलकर के मसल फाइबर बनाते हैं, और बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर के मसल बनाती हैं, ठीक। जो मसल स्केलेटल मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो सार्कोमियर के कारण होती है, ठीक। सार्कोमियर मायोफाइबर्स में पाए जाते हैं, इसलिए मायोफाइबर भी उनकी फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक। इसके साथ साथ जो सार्कोमियर है इसमें इलास्टिक फिलामेंट और इनइलास्टिक फिलामेंट भी पाए जाते हैं, इसलिए स्केलेटल मसल में इलास्टिसिटी पाई जाती है, लेकिन एक हद तक होती है, ज़्यादा नहीं होती।